पहले यहीं से शुरू करिए भाई कि ये नहीं, आपको नहीं। डिप्टी पीएम का ऑफर मंजूर है या नहीं है? पहले तो मैं तुहिन सिन्हा जी की तारीफ से शुरू करूंगा। लोगों ने उनको बोलते हुए सुना है, उनकी तारीफ करते हैं। तुहिन सिन्हा जी, मैंने आपको पढ़ा भी है और खूब आपकी तारीफ करता हूं, आपके लिखे की। अब आते हैं आशुतोष जी। अब सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नीतीश कुमार सेकुलर हैं, सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आशुतोष जी, आपको बचना चाहिए इससे। आप उस नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने 1989 के भागलपुर दंगे की फाइल खोली। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पार्टी उस फाइल पर बैठी रही थी 15 साल और उन फाइल खोल करके तमाम दंगा अभियुक्तों को जेल भेजा और आज भी दंगा पीड़ितों को पेंशन मिलता है। आप उस नीतीश कुमार के सेकुलर क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा कर रहे हैं जिस नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल में अपने सुझाव 5 दिए और वो 5 माने गए। उस बिल को समर्थन दिया क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कोई विवाद चल रहा है, उसका निराकरण निकलना चाहिए और एक पारदर्शी वक्फ बोर्ड जरूर बनना चाहिए। आप उस नीतीश कुमार जी के सेकुलर क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जहां 19 साल के शासन में एक दिन का कर्फ्यू नहीं लगा है बिहार में। आप उस पर सवाल कर रहे हैं। आशुतोष जी, आपको बचना चाहिए। मैं आपका बड़ा आदर करता हूं, एक पत्रकार होने के, एक लेखक और एक बहुत अच्छे एनालिस्ट होने के कारण। अब वो जो कहा है बिहार में किसी बड़े नेता ने भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधानमंत्री होना चाहिए, देखिए नरेंद्र, उनको तो मैं साधुवाद, थैंक यू, उनकी निजी राय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भागलपुर की रैली में कहा नीतीश जी हमारे सबसे लाडले मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह जी ने कई बार इस चीज को दोहराया, जेपी नड्डा साहब ने दोहराया और एनडीए के वो एक मजबूत नेता हैं। आज से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से वो एनडीए के साथ हैं और कभी थोड़ी बहुत परिस्थिति होती है गठबंधन में। हमारा वैचारिक पक्षधर अलग रहा है और उनका वैचारिक पक्षधर अलग रहा है, लेकिन हम सुशासन पर और सेकुलर क्रेडिबिलिटी पर बिहार में बिल्कुल एक साथ खड़े हैं। कोई ऐसा निर्णय मतलब नहीं डिप्टी किया। पीएम का ऑफर रिजेक्टेड है, ये आप इसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते, तो रिजेक्ट करते कह दीजिए फिर भाई। इसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट किसी व्यक्ति ने निजी राय, भारतीय जनता पार्टी के सुनी चौबे एक लीडर है, उन्होंने अपनी निजी राय दी है, उस पर मैं अपनी राय दूं ये उचित नहीं। कमाल का, ये क्या बात हुई बताइए। मैंने कहा कि नीतीश जी बिहार में एनडीए के नेता हैं, 2025 में उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव होगा और जीतकर 2010 से अधिक सीट लाएंगे और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। मतलब अश्विनी चौबे का जो ऑफर है डिप्टी पीएम का, वो रिजेक्टेड है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस ऑफर से सहमत हो रही है? आप मानक जी, अरे मैंने कहा अश्विनी चौबे का ऑफर आपने रिजेक्ट कर दिया। मानक जी, आप अच्छे बड़े मजे पत्रकार में से एक हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि आप कुछ ऐसी बातें चाहते हैं कि थोड़ा उसमें कुछ हो, लेकिन स्पष्ट बात जो आशुतोष जी ने उठा दिया कि नहीं इसके पीछे कुछ होगा। अरे आशुतोष जी, बिल्कुल कुछ नहीं है। स्पष्ट है कि नीतीश कुमार बिहार में, उनको मैंडेट मिला है 2025 तक का, फिर चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और फिर सरकार बनेगी। छोटा भाई होने के बाद भी फिर सीएम बन जाएंगे। छोटा नहीं, यहां एक बड़ा, छोटा और बड़ा भाई की बात नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह, दोनों पार्टियों की अपने अपने कर्तव्य हैं और अपनी अपनी विचारधारा है। एक गठबंधन की राजनीति में एक बीच की विचारधारा पे चलते हैं और उस विचारधारा पर नीतीश कुमार का एक मूल मंत्र है सुशासन और सामाजिक न्याय के तो साथ बड़ा विकास। भाई बनता है ना सत्य प्रकाश भाई। आपको एक बात बताऊं, बड़ा भाई बनता है। एक बात बताऊं, जब 43 सीट आया था इस विधानसभा पिछले चुनाव में, नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप बना लीजिए सीएम, लेकिन बीजेपी ने आगे बढ़कर कहा नहीं सीएम आप ही होंगे। और 2010 के चुनाव में आशुतोष जी को याद होगा कि जनता दल यूनाइटेड की अधिक सीटें थी, तो कभी सीटें अधिक और कम होती। और मैं एक और बात बता दूं, एनडीए बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भी सीटें बिहार में बढ़ी नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद, और नीतीश कुमार जी की भी सीटें बढ़ी और एक छत्र हम लोगों ने 20 साल वहां पर एक समीकरण के साथ, जो न्यायवादी समीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग, उसके साथ सुशासन के संकल्प के साथ सरकार चलाया और 14.27% का आज विकास दर है। बिहार आज बहुत बदल चुका है। ठीक है, ओके। शक्ति यादव, बदलने में नीतीश कुमार का बहुत योगदान है। ओके, फिर आ रहा हूं वाजपेयी।